इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने कम क्यों आए? क्या वो ऐसे सोच रहे कल संडे एग्जाम है, आज अपन अब्सेंट रह जाते और पढ़ाई करते हैं, संडे को एकदम मस्त मार्क्स लाएंगे? मैरी क्रिसमस तो अपने पास, मैरी क्रिसमस वाले इतने लोग तो नहीं है ना? किधर गए वो लोग? माउंट मैरी गए क्या? गोवा? अरे बाप रे, अच्छा और रशिया नहीं बोल दिया तू, है ना? गोवा ही बोला। कौन गए गोवा? गोवा गए घूमने के लिए? चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? दो चीजें होती है। कितनी चीजें? दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। कौन कौन सा दो पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में? क्या क्या होता है? एक तो होता है इसमें, क्या लिखा है? क्या लिखा है? दूसरा, क्या लिखा है? पढ़ो। पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड, और दूसरा क्या होता है? पोलैरिटी इज एनहेंस्ड। पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? नॉन पोलर कंपाउंड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोलर। नॉन पोलर कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होता है? नॉन पोलर कंपाउंड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोलर। पोलैरिटी एनहेंस्ड, पोलैरिटी एनहेंस्ड। पोलैरिटी एनहेंस्ड का मतलब क्या होता है पता है? Polarity enhanced means the less polar compound is converted into more polar. अच्छा, इस बार आपको मार्क्स फिजिक्स में ज़्यादा आया कि मैथ्स में ज़्यादा आया कि केमिस्ट्री में ज़्यादा आया? पीसीएम में सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आ रहे हैं कि मैथ्स में आ रहे हैं, फिजिक्स में आ रहे हैं? मैथ्स में ज़्यादा आ रहे हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आएगा तो बता ना, थोड़ा पेपर थोड़ा हार्ड बनाऊंगा मैं। हाँ, ठीक है। तो ये तो खुद से कितना क्वेश्चन कर लेते हैं अपन? 5-10 क्वेश्चन तो तेरे को आ जाता है ना? ठीक है। पोलैरिटी इज इंड्यूस, पोलैरिटी एनहेंस, ये दो चीजें होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कौन से टाइप का इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है क्या? नहीं। कौन सा इफेक्ट है? हाँ, सो इट इज ए डैश इफेक्ट। तो ये डैश में क्या आएगा? टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट नहीं है, टेम्पररी इफेक्ट है। अब आओ एग्जांपल देखते हैं। चिन्मय, थोड़ा एग्जांपल भी देखते हैं अपन। ठीक है, ये अपने पास में एक कंपाउंड है, इसका नाम बता सकता है क्या है? CH2 क्या बोलते हैं? CH2 को क्या है? इथीन। प्लस इसमें मैं एक रिएजेंट डालता हूँ। रुक ना, लिख मत दोस्त, रुक। एक रिएजेंट डालते हैं। मेरा रिएजेंट है इसमें AlCl3। क्या रिएजेंट है? जिसको क्या बोलते हैं? AlCl3 क्या है अपना? लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है इसका मतलब? ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अरे यार, इतना लेट क्यों आ रही है यार? क्या हुआ डॉक्टर को? ठीक है डॉक्टर? नहीं ठीक है, ठीक है, बैठ जा। तो इसको बिठा लो यार, जिया को बिठा लो। आओ चलो देखते हैं। ये लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि दो लेगा? दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? देख, पहले इथीन में कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इथीन कैसा है अपना? इथीन कैसा है बच्चों? नॉन पोलर है। एक बाहर वाला रिएजेंट आया, वो इथीन से ना एक बॉन्ड खींचेगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलेगा तू मेरे को दो इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि मैं लुईस एसिड हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हूँ, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा मैं। ठीक है, तो CH2 और दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना लेगा वो AlCl3, बरोबर है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस साइन। अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, कौन से कार्बन के ऊपर मैं प्लस साइन डालूं? कौन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है? क्या आपको पता चल रहा है?
ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, कौन से कार्बन के ऊपर प्लस साइन आएगा, कौन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है? फर्स्ट कार्बन की सेकंड कार्बन? फर्स्ट कार्बन, इसके ऊपर प्लस साइन डालने का कि सेकंड वाले पे डालने का? नहीं, पता कैसे चलेगा सर? हमको कैसे पता चलेगा किसका लॉस हुआ है? कैसे पता चलेगा हमको? कैसे पता चलेगा? बता, तू अपना सोच, अपना आंसर बता, कुछ भी रहेगा, फालतू आंसर भी चलेगा। नहीं आता है तभी तो बोल रहा हूं ना मैं। तू बता, तेरा आंसर बता, किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पहले वाले कार्बन पे कि दूसरे वाले कार्बन पे? कुछ भी एक तो बोलना पड़ेगा ना यार, बोलना एक कुछ भी यार, आधा आधा नहीं। कैसे पता चलेगा सर? हमको कैसे पता चलेगा कौन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है? बोल बच्ची, क्या बोलती है? वंशिका है ना तू? तू एक और वंशिका है, पता है नीट में भी एक वंशिका है, तू जानती है उसको? अच्छा इक्वेशन है तेरा उसके साथ में, मतलब उतना कुछ खास नहीं है। चलो बताओ, दूसरे वाले पे कैसे पता चला? देखो दूसरे वाले पे ये देखना, इसकी वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4। ये इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 3। तो ये कार्बन की वैलेंसी 3 है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया अपना? दे दिया है। एक बॉन्ड कम है ना, तो वही बॉन्ड दे दिया LCl3। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो वो नॉन पोलर था, अब ये क्या हो गया है? पोलर। ऐसा कब तक रहेगा? जब तक AlCl3 है। AlCl3 निकाल लो, वापस क्या होएगा? वो नॉन पोलर बन जाएगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन से टाइप का इफेक्ट है? टेम्पररी। क्या बातें होती है? या तो पोलैरिटी आ जाएगी नॉन पोलर से पोलर, या फिर पोलैरिटी बढ़ जाएगी, कम से ज्यादा पोलर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है? पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुआ है कि पोलैरिटी एनहेंस्ड हुआ है? इंड्यूस्ड हुआ है, नॉन पोलर से पोलर। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें पोलैरिटी एनहेंस्ड हो रही है। तो मेरा दूसरा एग्जांपल है, आप एक मैं रिएक्टेंट लिखता हूं, देखता हूं कि कौन उसका नाम बता देगा। कितने बार तुमने आईपैक दिया हुआ है, तब भी अपन इसका नाम अभी गलत बताने वाले हैं। बोलो इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आईपैक नेम क्या है इसका? बता दोस्त, बताओ। 50 मार्क लाया है ना? 40 लाया है, तो 40 के हिसाब से आईपैक नेम क्या होगा? बता। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एस्टर है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कीटोन का आईपैक नेम कैसे लिखते हैं अपन? ONE। कितना कार्बन है? 3 कार्बन, मतलब क्या होएगा? अल्केन का E हटा के ONE। बोलो जल्दी। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, E हटा के ONE, क्या बन गया? प्रोपेनोन। कॉमन नेम क्या होएगा इसको? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड? कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। अरे कॉमन नेम तेरे को पता है? नेल पेंट रिमूवल कौन होता है? बराबर बोल दी ना, इतना फटाक से क्लिक हो गया। नेल पेंट रिमूवल तो मालूम है एसिड, लेकिन इसका नाम एसीटोन है वो नहीं मालूम है। वो एसीटोन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, खाली नेल पेंट रिमूव करने के लिए एसीटोन यूज करते हो पता है। ये एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वोलाटाइल कंपाउंड, हाथ में लगाओगे ठंडा ठंडा लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये नॉन पोलर है, इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी है। किसके बीच में पोलैरिटी है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। किसके बीच में पोलैरिटी है? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, कुछ कुछ पोलैरिटी इसमें है। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा सर पता कैसे चला आपको इसके बीच में? कार्बन कार्बन दो सेम एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, पोलैरिटी नहीं रहेगी। ये भी C बॉन्ड, पोलैरिटी नहीं रहेगी। C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस साइन, ये दे रहा है तो प्लस साइन। तो ये पोलर है, बट ये पोलर कैसा पोलर है? लेस पोलर। आधा पॉजिटिव चार्ज, आधा नेगेटिव चार्ज, लेस पोलैरिटी। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपना लुईस एसिड, AlCl3, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, अब आपको बताना है, और फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था। AlCl3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा कि कार्बन के ऊपर आएगा? कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन की तो वैलेंसी तब भी सेटिस्फाइड थी, 2 वैलेंसी, और अभी भी इसकी कितनी वैलेंसी है? 2। तो चार्ज किसके पास आएगा? कार्बन। कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कार्बो कटायन की कार्बो अनायन है। हाँ, ये लेस पोलर था, कार्बन आधा पॉजिटिव था, अब यहाँ पे कार्बन पूरा पॉजिटिव हो गया। तो लेस पोलर कंपाउंड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मोर पोलर। तो ये केस में पोलैरिटी क्या हो गई है?
हाँ, पोलैरिटी इज एनहेंस्ड, समझ में आ गया। और इसमें पोलैरिटी क्या हो गया, इंड्यूस। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टेम्पररी है कि परमानेंट है, टेम्पररी है। कब तक रहेगा, जब तक अपने पास क्या रहेगा, हाँ, द एक्सटर्नल रिएजेंट। मतलब ये अपने आप नहीं होता है, ये करवाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब खुद के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एक्सटर्नल रिएजेंट। ठीक है, समझ में आया। चलो, इसके बाद जो पढ़ाने वाला वो टेम्पररी इफेक्ट नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, परमानेंट इफेक्ट। ये एक्सटर्नल रिएजेंट के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद जो पढ़ाने वाला एक्सटर्नल रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, समझा, खुद ब खुद होएगा। चलो आइए लिखते हैं, इधर लिख डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चलो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी लिखो नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये मिटा दो, हो गया। चलो देखते, स्विच करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, अच्छा अभी कुछ भी मत लिखना, 10-15 मिनट है ना, आपने को चुपचाप ऐसे सुनना है, कुछ नहीं लिखना है। बाद में मैं सब धीरे धीरे लिखाऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है, ये क्या लिखा है मैंने, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या लिखा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब है ना, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कभी भी नॉन पोलर कंपाउंड में नहीं होगा। नॉन पोलर कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए अपने को कौन सा कंपाउंड चाहिए, पोलर कंपाउंड। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ कंपाउंड, it is only applicable for which type of compound, क्या लिखा है, it is only applicable for polar compound। नॉन पोलर में नहीं होएगा, सिर्फ किसमें, पोलर। नॉन पोलर बोले तो, अच्छा ये नॉन पोलर में नहीं होएगा ना, नॉन पोलर में नहीं होगा। देखो ये N2 दोनों बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम एलिमेंट के बीच में बने तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होएगा, इसमें नहीं होएगा, इसमें नहीं होएगा, इसमें नहीं होएगा, इसमें नहीं होएगा। CC बॉन्ड रहेगा तब भी नहीं होएगा, ये वाले कंपाउंड में क्या होएगा, नहीं होएगा। तो कभी भी ये नॉन पोलर कंपाउंड में नहीं होएगा, किसमें होएगा, पोलर कंपाउंड। आप चलो देखते क्या होएगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए दोनों एलिमेंट के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे, कोई इलेक्ट्रॉन देगा कैसे। अगर जैसे कि CC बॉन्ड है, मान लेते कि ये है, तो ये बॉन्ड है ना स्टेबल है, क्या है बॉन्ड, कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। तो इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमेंट दोनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एलिमेंट कैसे होना चाहिए, चलो मान लेते कि एक एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक एलिमेंट कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। किसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या है, ज्यादा है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, डेल्टा माइनस। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट, क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझो। तो क्या क्या मैंने बताया, इंडक्टिव इफेक्ट कौन से कंपाउंड, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या होता है, पोलराइज होना मतलब चार्ज आ जाना, क्या प्रोड्यूस होता ना, चार्ज। कैसे प्रोड्यूस होगा, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। नॉन पोलर में हो सकता है, नहीं हो सकता है। किस में होएगा, खाली पोलर। नॉन पोलर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, सेम।
अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा क्या, नहीं होएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, और ये जो अपना इफेक्ट है इसमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ट्राई टू अट्रैक्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ये बॉन्ड, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन ना, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ शिफ्ट है, मतलब एक रस्सी है, दो लोग खींच रहे हैं, एक को ज़्यादा पावर है तो किसकी तरफ रहेगा, जिसके पास पावर ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसलिए इसको क्या बोले हम लोग, माइनस आई इफेक्ट। इसको क्या बोले हम लोग, और ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं है, ये कौन सा इफेक्ट है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है, बिल्कुल भी टेम्पररी इफेक्ट नहीं है। ये एक्सटर्नल रिएजेंट चाहिए क्या इसको, तो एक्सटर्नल रिएजेंट इज रिक्वायर्ड और एक्सटर्नल रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, एक्सटर्नल रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी चाहिए नहीं इसको, मतलब उसको पोलराइज करने के लिए रिएजेंट चाहिए था, ये पोलराइज करने के लिए रिएजेंट नहीं चाहिए। एक्सटर्नल रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया, एक्सटर्नल रिएजेंट अपने को नहीं चाहिए। कितना छोटा करूँ, इतने छोटे में हो जाएगा, इतना तो दिख रहा है ना, कि थोड़ा और बड़ा करो, दिख रहा है इतना, इतना कर दो, क्लियर है इतना। चलो और देखते हैं, और देखते जरा, खाली सुनते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार में सबको समझ में आ जाएगा, पर ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मालूम है तुम लोग को बहुत सारा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होएगा, कुछ नहीं, खाली सुनते रहो। एक बार नहीं समझेगा, दो बार, तीन बार, अरे अभी अपन 10 बार करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, कब तक नहीं समझेगा देखते, खाली सुनते रहो बस। कुछ लिखने के चक्कर में मत पड़ो, सब धीरे धीरे सुनते सुनते आ जाएगा। 10% भी समझ गया ना तो भी मेरे लिए बहुत हो जाएगा। जितना मैं बोल रहा हूँ उसका 10% समझ लिया, मोर देन इनफ। टीचर जो क्लास में पढ़ाता है उसका 10% भी समझ में आ गया तो भी चलेगा, अपने लिए बहुत यूजफुल है। आओ चलो देखते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। कितना कार्बन है एन ब्यूटाइल क्लोराइड में, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कैसे रहेगा, अरे ब्यूटाइल है तो 5 कैसे हो सकता है, 4 है। चलो मुझे बताओ, बोल बच्ची, कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। सीसी के बीच में होगा कि सीसीएल के बीच में होगा, कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये कार्बन खींचेगा कि ये क्लोरीन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन। ऐसे बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, मतलब जो क्लोरीन वाली साइड है, तो क्लोरीन वाली साइड माइनस आई वाली साइड है कि प्लस आई वाली साइड है, क्लोरीन वाली जो साइड है वो क्या है, माइनस आई वाली साइड है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाली साइड है। भिखारी लोग ये लोग, ये सब रईस लोग है, ले चल इलेक्ट्रॉन ले, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट, ले लो इलेक्ट्रॉन। वैसे भी अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब एक मेरा सवाल है, आपको सही आंसर नहीं देना है, कुछ भी बोलना है। देखिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। ये सब के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, बरोबर है। इसको डेल्टा 1 लेता हूं, इसको डेल्टा 2 लेता हूं, इसको डेल्टा 3 लेता हूं, इसको डेल्टा 4 लेता हूं। अब एक बात मुझे बताना है, ये माइनस साइन, ये पॉजिटिव साइन, कौन सा कार्बन, मतलब कौन सा डेल्टा सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, कौन सा डेल्टा सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, विच डेल्टा इज मोर पॉजिटिव। आपके दिमाग में दो सवाल आना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होएगा सर, या तो आपका आंसर सही होगा या तो गलत होएगा। चल तू बता कौन सा डेल्टा ज्यादा पॉजिटिव होगा, बोल, जो तेरे दिल में है वो बोल दे, बोल बेटा। नहीं, गलत है, फिर ये सब सेम ही है तो गलत है। क्या बोलती है जिया, क्या बोलती है, डेल्टा 1 इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जिया ने बोला 1, ठीक है। चिन्मय तू क्या बोलता है, चल ना तू 4 बोलना यार, जिया का आंसर क्यों कॉपी कर रहे हैं। या तो 1 रहेगा या तो क्या रहेगा 4, बीच वाले तो नहीं रहेंगे। ऐसे मान ले कि ये यहाँ पे आग लगा है, तेरे को ठंडी लग रही है और यहाँ पे आग लगा हुआ है, ये वाला इंसान आग के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, फिर इससे थोड़ा दूर बैठा है, ये थोड़ा दूर बैठा है, ये थोड़ा दूर बैठा है, तो सबसे ज़्यादा हीट का इफेक्ट किसको पड़ेगा, जो सबसे नज़दीक रहेगा। तो जिया ने जो आंसर दिया वो राइट है, हालांकि जिया ने कुछ भी फेंका ऐसा, पर आज उसका आंसर राइट है। डॉक्टर के पास जाके आई, हो सकता है बता रहा रहेगा। ठीक है डॉक्टर, जिंदा है, ठीक
ये फटाक से मिल गया कि टाइम लगा ऐसा? थोड़ा भाव खाया, बाहर वेट करो 15-20 मिनट, अपन वेट किए रहेंगे। कितना वेट कराया? 5 मिनट वेट कराया? अच्छा ऐसा है, मतलब तू मतलब फर्स्ट पेशेंट तू ही थी उसकी, ठीक है। पैसे ले लिया रहेगा सुबह सुबह, यार मस्त काम है ना, ऐसे बैठने का, एक एक लोग आएंगे और पैसे दे के जाएंगे। दवा लिख के दिया? क्या बोल रहा है दोस्त? नहीं तो कुछ सोच तो रहा है ना तेरे मन में। डेल्टा 1 इज मोर पॉजिटिव। सबसे अच्छा देख, अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 100 से थोड़ा कम देगा और ये उससे भी थोड़ा कम देगा और ये उससे भी थोड़ा कम देगा। तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा? कौन सा डेल्टा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? जैसा कि जिया ने बोला, कौन सा? डेल्टा 1 इज मोर पॉजिटिव देन डेल्टा 2, देन डेल्टा 3, देन डेल्टा 4। समझा? तो ये क्या है? प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस चार्ज सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? डेल्टा 1 के ऊपर, सब क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक से इलेक्ट्रॉन इसके पास से गए। इतनी बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ में आ गई कि इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड। टेम्पररी इफेक्ट की परमानेंट। नॉन पोलर में होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता है नॉन पोलर में? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम होना जरूरी है कि अलग होना जरूरी है? अलग होना जरूरी है। तो दोनों एलिमेंट में कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन खींचने वाली साइड को कौन सा इफेक्ट बोलेंगे हम लोग? और उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रिएजेंट की वजह से होता है कि खुद ब खुद हो जाता है? खुद ब खुद हो जाता है। एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? ठीक है। तो अब थोड़ी सी बातें और डिस्कस करते हैं। अब तुमको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, देखते कि कौन उसका सही आंसर देगा। देखो आपको सबको आता है, खाली उसको ना थोड़ा सा फ्रेमिंग आपको अच्छे से करना है कि ये इसका आंसर होगा। चलो बताओ, एक मेरे पास है CH3Cl, CH3Br और CH3I और CH3F। आपको बताने का है कि ABCD में से सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में हो रहा है और सबसे कम किस में हो रहा है? सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? डी में। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे मैं CH3 के ऊपर से नहीं निकाल रहा हूं, मैं किसके ऊपर से निकाल रहा हूं? हेलोजन, क्योंकि CH3 तो सब में है ना। तो सही आंसर बोला है आपने। किस में होगा सबसे ज्यादा? क्योंकि क्यों डी में होगा? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बराबर है? तो सही बोला है आप लोग ने। तो फर्स्ट आंसर आपने सही बोला। आप ऑर्डर लिख लोगे ना तो मुझे ऑर्डर बताने की तो जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होएगा, सबसे कम किसका होएगा? अबे यार, साइज नेम वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बराबर है? एक चीज समझ गया। अब मैं तुमको फंसाऊंगा, ठीक है? क्या बोलता है चिन्मय? तू भी किसी को फंसा रहा है ना झूठ झूठ बोल के। और तू रात को जिससे चैटिंग करता है ना वो यही क्लास का लड़का है। तू टेंशन मत ले। तू ये मत सोच कि तू फंसा लिया है, इनमें से ही कोई है। मालूम है मेरे को, तेरे को लग रहा है कि तेरे से फंस गई है, फंसी नहीं है तेरे से। तू देख ले भाई। इनमें से ही है कोई, ये बता दो रहे उसको यार। तेरे को छोड़ के बाकी सब मजे ले रहे हैं। तेरे को लग रहा है कि तू बहुत फंसा लिया है, देख ले। चलो आओ बताओ, बोलो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें हो रहा है? ब्रोमीन के ऊपर से थोड़ी आंसर पता चलेगा, ब्रोमीन तो सब में है। क्या लगता है? ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सब में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा ना उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। जा ले इलेक्ट्रॉन, मर। तो किसको इलेक्ट्रॉन देने में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। जा ले ले। सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? टी, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। जा ले ले।
तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए? हाँ याद रखना, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। तो सबसे मस्त कौन दे रहे हैं? डी। और सबसे तकलीफ किसको हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में? चलो अब मेरा तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3। तो मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी। समझ में आते जा रहा है ना? धीरे धीरे अपन ये करेंगे, सारे आंसर आ जाएंगे, सो डोंट वरी। जी हाँ, इस हफ्ते को समझ रहे हैं ना? चलो आओ देखते हैं जरा, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ये बात मत करे दोस्त, बात मत कर। ए खाली फर्क समझना तुम। ये अपना क्या है? बी। धीरे धीरे अपने को और फंसाते जाएंगे वो लोग। क्या फंसा रहे पता है? अभी हेलोजन भी सेम है, कार्बन भी सेम है। अब क्या करेगा? कौन सा ग्रुप अच्छा इलेक्ट्रॉन देगा? प्लस का इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा? गलत आंसर। अब पहला गलत हो गया तो दूसरा तो अभी पलटी मारेगा ही ना। देख, प्राइमरी, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, इसमें लॉजिक क्या है? प्राइमरी, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। ये है अपना प्राइमरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? सेकेंड डिग्री। और ये कौन सा कार्बन है? देख ऐसे सुन दोस्त, प्राइमरी में एक अल्काइल ग्रुप है, एन ब्यूटाइल, एक ही अल्काइल ग्रुप। बड़ा है, माना बात बड़ा है, लेकिन एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, एन ब्यूटाइल। इधर पे दो अल्काइल ग्रुप है, देख, मिथाइल और प्रोपाइल। एक ये इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझा? इधर पे कितने अल्काइल ग्रुप है? एक है, दो है कि तीन है? ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोले ले चल मेरे से भी इलेक्ट्रॉन ले, ये ले चल मेरे से भी इलेक्ट्रॉन ले, ये ले चल मेरे से भी इलेक्ट्रॉन ले, और एक कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसको तीन लोग मदद कर रहे हैं, ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन लेना, इसको तीन लोग मदद कर रहे हैं, ये ले, बरोबर ना? समझा? तो कौन सा अल्काइल ग्रुप अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? थर्ड डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझा? समझा? ये ब्रोमीन तू है, चिन्मय तू ब्रोमीन है। कौन है तू? ब्रोमीन है। तो एक पैसा चाहिए लड़की घुमाने के लिए, एक लोग दे रहे हैं। इधर पे तेरा भाई भी दे रहा है और तेरे पापा भी देखो दे रहे हैं पैसे, जा घुमा। इधर पे भाई भी दे रहा है, पापा भी दे रहे हैं, मम्मी भी दे रही, जा घुमा पैसा ले। तो तीन लोग तेरे को मदद कर रहे हैं। इधर पे एक पिकनिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ जाएगा, तू जाएगा, तू पिकनिक जाने का तेरा एक अलग इंटेंशन है, वो थोड़ा बहुत मेरे को मालूम है। देख तेरे को भी पता है, वो मेरे को भी पता है, तू जाएगा पिकनिक, कोई जाए चाहे ना जाए, समझ रहा उत्तम है। वो मेरे को पता चल रहा है, और जाने दे, मेरे को क्या उतना तो थोड़ा बहुत चलता है ना, वो तो बच्चे का पर्सनल लाइफ है। क्या बात करेगा, सब पता चल रहा है। लिखते अभी, चलो इतना लिख लेते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाली बात मैं पेरेंट्स मीटिंग में तेरे पेरेंट्स को बुला के नहीं बताऊंगा, इतना तो चलता है। वो भी जा रही है, वो तो तेरे को पता ही है। हो गया, सबका लिख के हो गया। ये ऐसा नहीं लिखने का, इसका ऑर्डर भी लिखो ना, एबीसी। क्या इसमें सबसे ज्यादा किसका आएगा? सी। सेकंड वाले में सबसे ज्यादा किसका है? हो गया। अच्छा, इसके बाद में लिखो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। लिखो, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, it is used to determine acidic and basic strength of organic compound. It is used to determine acidic and basic strength of organic compound. ठीक है, लिखा, it is used to determine acidic and basic strength of organic कंपाउंड।
कुछ चीज़ें मैं तुमको ऐसे साइड में लिखा के दूंगा, ये लिख लेना। जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा पता है? बेसिसिटी को बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? और क्या कम कर देगा? एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG फुल फॉर्म लिख लेना तुम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज यूज्ड टू इंक्रीज एसिडिटी, एसिडिटी को बढ़ा देगा और किसको कम कर देगा? बेसिसिटी को कम कर देगा, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ग्रुप लिख के दे रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन है? कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? तो OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हेलोजेंस, ठीक है। OH हो गया। अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन, अल्काइल ग्रुप में क्या आएगा? मतलब मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, CHO इलेक्ट्रॉन खींचता है, COH इलेक्ट्रॉन खींचता है। चलो इतना लिख के लो जरा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इतना लिख लो जरा। ये और भी दूंगा मैं, पहले अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दे जरा। क्या बोल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त को? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल अभी लिखो जरा, इतना लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखते हैं। मुझे ऐसा दिया है, 3 एसिड दिए, इथेनोइक एसिड। अब आपको थोड़ा सोचना है और मुझे बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। कौन ज्यादा एसिडिक है बताओ? ए है कि बी है कि सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्काइल ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कि एक्सेप्ट करना? डोनेट करना। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो एसिडिटी को कम करता है कि ज्यादा करता है ना? तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन कम कर रहा है? ए कर रहा है कि बी कर रहा है कि सी कर रहा है? समझ में आया? लिख लो चलो। चलो बताओ, ए बी सी में अभी आप ऑर्डर लिख लो, मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद तुमको और एक लेक्चर है क्या? किसका? तो तुमको गुस्सा नहीं आया? क्या फालतूगिरी यार, 2 बस नहीं हुआ क्या यार? कि मजा आ रहा है? वाह, और एक लेक्चर है किशन सर का, मजा आएगा। इंटरेस्ट से बैठोगे कि ऐसे मुंह बना के? बैठना तो पड़ेगा, कुछ भी बना लो, मुंह बनाओ, नाक बनाओ, कुछ भी बनाओ। एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है तेरा। तेरी दोस्त किधर है? अरे यार, इसके लिए नहीं है।
इसके लिए नहीं आई। ठीक है यार, चलो इसके बाद में, चलो और देखते हैं अगला कौन बताता है, देखते हैं। अच्छा ये बच्चे लोग, आपका जो हैलोजन है, हैलोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है? हाँ इलेक्ट्रॉन लेता है ना। कौन सा हैलोजन मस्त फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा, रपर अप इलेक्ट्रॉन लेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप ही डिस्कस करो अपने आजू बाजू वाले के साथ डिस्कस करो, मेरे को मत पूछो। एसिडिक स्ट्रेंथ बताने का कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो क्या बोलते हैं कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? क्या बोल रहा है तू, कितना पागल है रे, कितना बेकार आदमी है तू। बी बोल रहा है, बी है क्या आंसर? अबे यार, जो जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो जितना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा। कौन बढ़िया इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? फ्लोरीन, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। कौन बढ़िया बढ़ाएगा प्रॉपर्टी? हाँ चलो ए और बी में कौन एसिडिक है? आपस में डिस्कस करके बताओ कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया तुम्हारा, गिब्स फ्री एनर्जी खत्म हो गई। क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी? क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी? क्या होती है? नहीं, अगर तुमको किसी भिखारी को समझाने का, कोई ऐसे इंसान को समझाना है जिसको कुछ भी केमिस्ट्री नहीं आती है, गिब्स फ्री एनर्जी ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोला तो क्या होगा? ऐसा से मतलब क्या लॉजिक क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी मतलब क्या एनर्जी, क्या बता सकते हैं? बताओ। गिब्स फ्री एनर्जी किसने दिया था? हेल्महोल्ट्ज गिब्स। क्या बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? क्या बोलते हैं अपन? गिब्स फ्री एनर्जी बोले तो क्या बोलते हैं, क्या होएगा? वंशिका मैडम क्या होएगा? गिब्स फ्री एनर्जी, वो तो तेरा हर लेक्चर में ऐसे होता है, पता ही नहीं क्या सिखाया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? कुछ आइडिया बच्ची? गिब्स फ्री एनर्जी बोले तो क्या, कहां से आई है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर, अनदर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रीअपियर्स, बरोबर ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क डन। क्या बोलता है? जितनी एनर्जी रहेगी उसका पूरा का पूरा वर्क डन कभी भी नहीं होएगा। जैसे तेरे सामने फूड रखा है ना, पूरा उठा के खा लिया तब भी तुम्हारे में पूरी एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होगी? लॉस हो जाएगी। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होगी? हेल्महोल्ट्ज गिब्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और पूरा का पूरे एनर्जी को क्या कर दिया? वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। जितना एनर्जी उतने वर्क डन में क्या कर दिया? तो कोई भी एनर्जी गिब्स एनर्जी हो सकती है, कब? जब वो पूरी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क डन। समझा? कि जैसे मैंने इतना फूड खाया है, उसमें लिखा है 50 किलो कैलोरी एनर्जी है और मैंने 50 किलो कैलोरी एनर्जी का वर्क कर दिया है, तो 50 किलो कैलोरी एनर्जी से 50 किलो कैलोरी का वर्क हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? गिब्स। जब एनर्जी लॉस्ट नहीं होगी। पर बाद में पता चला अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी तो लॉस होता है। भले थोड़ा एनर्जी लॉस है बट
एनर्जी लॉस होता है। कभी भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटल वर्क में कन्वर्ट, मतलब मैक्सिमम 99% तक हो जाए, पर थोड़ा बहुत तो लॉस होगा होगा। तुमने बचपन में क्या पढ़ा था? फूड पिरामिड पढ़ा था? कब क्या कभी तुमने सोचा फूड पिरामिड काय को पढ़ा रहे अपन ने? फूड पिरामिड क्या बताता है? प्राइमरी कंज्यूमर के पास इतना एनर्जी, सेकेंडरी के पास में थोड़ी कम हो गई, टर्शरी के बाद में थोड़ी और कम हो गई, थोड़ी और कम हो गई, और कम हो गई, तो क्या बन गया? ऐसा एक पिरामिड बन गया ना। एनर्जी लेवल क्या बता रहा है वो? एनर्जी लेवल कि एक से दूसरे में जाएगी तो एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी? लॉस होगी। दूसरे से तीसरे में जाएगी तो थोड़ी और लॉस होगी। तो गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी क्या कर ली? उसने कन्वर्ट कर ली, बट तब भी उसमें भी थोड़ी एनर्जी लॉस, बट मैक्सिमम हद तक तो कंप्लीट कर लिया ना। तो वो क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। समझा कि नहीं समझा? तो वो होता है गिब्स एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी गिब्स एनर्जी हो सकती है, कभी होगी जब वो पूरा का पूरा वर्क में क्या आएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा किसने किया था? हेल्महोल्ट्ज गिब्स। तो हम लोग उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, बट ऐसा कभी भी होता नहीं है। अभी आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ इंजन। कोई भी इंजन जितना एनर्जी लेगा उसके अगेंस्ट में उतना एनर्जी देगा क्या? नहीं। कोई भी एक इंजन ले लो ना, बाइक का ले ले, चल तेरे पास स्कूटर एक्टिवा चलाती है नहीं है तो किसी के पास तो रहेगी ना, तेरी मम्मी डैडी पापा के पास है ना, तेरे घर पे है ना एक्टिवा। पेट्रोल डाला तुमने, उसको चलाया, तो इंजन हीट होता है कि नहीं होता है? हीट मतलब क्या बता रहा है? तेरा उतना एनर्जी क्या हो रहा है? लॉस। साइलेंसर है ना तेरा एक्टिवा में, उतना एनर्जी क्या हो रहा है? तो पूरी की पूरी एनर्जी पूरे के पूरे वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है क्या? नहीं। तुमने सुना है ब्लैक कलर एब्जॉर्ब डैश अमाउंट ऑफ हीट। ब्लैक कलर 98% ऑफ हीट। कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है? कितना परसेंट लॉस हो गया? थोड़ा नुकसान हो गया ना। समझा? तो जब पूरा का पूरा एनर्जी पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। पर ऐसा प्रैक्टिकल है क्या? रियलिटी में प्रैक्टिकल है क्या? अपने को सर नहीं प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा लॉस होता ही है ना। डेटॉल के एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं डेटॉल मारे 100% कीटाणु, तो भी एक दो कीटाणु छोड़ देता है वो, क्योंकि 100% कोई मार सकता है क्या? है ना, थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, थोड़ा एक दो कीटाणु छोड़ देगा तो नहीं मार सकते। कैंसर का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो एक स्टेज आता है उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन। तो डॉक्टर ऐसा कभी सर्टिफिकेट पे नहीं लिख के देगा कि नाउ कैंसर इज कंप्लीटली क्योर। कभी ना कभी वापस में वो रीअकर हो सकता है। ऐसा पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट जिसका हो गया ना, वो ऐसा कभी ओपन होकर नहीं घूम सकता है, वाह मेरे को कैंसर हुआ था अभी तो मैं ठीक हूँ, क्या पता अगले दिन वापस रीअकर हो जाए। तो थोड़ा ना थोड़ा तो क्या होता है? रह जाता है। तो उसी टाइप से थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी तो लॉस होगी, पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी। समझा कि नहीं समझा? तो पूरा का पूरा 100% ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या एनर्जी का? नहीं। तुमको फिजिक्स वाला पढ़ाएगा एक फिजिक्स में, फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, केटीजी चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी होगा। तुमको सर ने ऐसा बोला रहेगा ना, इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बट यूनिवर्स इटसेल्फ अ मोस्ट परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। सर ये क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। पूरे यूनिवर्स में कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, मतलब मैंने एक हॉट चाय रखी, क्या लिया? चाय लिया है, हॉट चाय, उसको मैं थर्मस में डाल रहा हूँ। अपन ने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा है ना, आइसोलेटेड सिस्टम द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस विद इट्स सराउंडिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बताया ना, ओपन सिस्टम एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, क्लोज सिस्टम देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर, आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नो मैटर। बरोबर ना? बरोबर ना? अभी सुन, गरम गरम चाय लिया है और तूने मस्त एक अच्छा वाला तूने क्या लिया? थर्मस लिया है। क्या लिया है? गरम गरम चाय को थर्मस में डाल दे, मस्त थर्मस है, एकदम महंगा वाला है, कहीं से भी हीट लॉस्ट नहीं हो रही है। किधर से भी हीट लॉस्ट नहीं हो रही है। सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड, परफेक्टली आइसोलेटेड, मान ले बढ़िया वाला सिस्टम है। तभी थोड़ा तो कितना तेरा चाय थर्मस में कितना दिन गर्म रहेगा? मान लिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा थर्मस में चाय गर्म है। क्या तो 2 दिन बाद आके चाय पिएगी तो रहेगा क्या गर्म? 1 महीने बाद आके, अरे 1 महीने पहले चाय रखा था रे, तो मस्त वाला थर्मस है, चाय गर्म रहेगा, लाओ पीते। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा?
हॉट है तो इवापोरेट होएगा। चल मैं पूरा ऊपर तक भर दे, ऊपर तक इवापोरेट होने को जगह ही नहीं दिया, जाओ। हाँ सही बोल रहे हो, बताओ क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आएगा? कोलिजन। कोलिजन की वजह से उसका इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? डिक्रीज होएगा। उसका इंटरनल एनर्जी क्या होएगा? कम। और अपने को सर ने बताया है थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी कम होएगा तो क्या कम होएगा? तो इंटरनल एनर्जी कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो चाय ठंडी हो गई। पूरे यूनिवर्स में कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो गर्म को गर्म रख सके। गर्म को गर्म रख सके मतलब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, ऐसी कोई चीज नहीं है। हॉट को हॉट रख सके नहीं, हीट एक्सचेंज तो होएगा ही होएगा, भले थोड़ा है बट हीट एक्सचेंज क्या आएगा? होएगा। इसके लिए पूरी एनर्जी कभी भी 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। तो हेल्महोल्ट्ज गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करके ऑलमोस्ट लगभग पूरी एनर्जी कंज्यूम कर ली, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पूरी एनर्जी डाल दी विदाउट अफेक्टिंग और विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी परमानेंट चेंज इन सराउंडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रस्सी बम फोड़ रहा है, तो तू रस्सी बम फोड़ रहा है तो क्या क्या चेंजेस होने वाला है उससे देखते हैं सराउंडिंग में। आजू बाजू में कुत्ता बिल्ली बैठा रहेगा, भाग जाएगा, है ना। तो तेरे घर पे बर्तन वर्तन रखे उसमें से आवाज आएगी, आग निकलेगा, साउंड निकलेगा, है ना, कान में जाएगा, तकलीफ है। तो ये सब क्या निकल रहा है? एनर्जी। क्या निकल रहा है? जस्ट इमेजिन कर कि एक रस्सी बम रखा है और वो फूटा और सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? एक भी कुत्ते के बाजू में फेंका, कुत्ता बैठा है ऐसे आराम से, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जा वक्त अपन भी हाँ ठीक है रस्सी बम में चल वक्त क्या फर्क पड़ता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो जो सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है जिसकी वजह से तुमको तकलीफ हो रहा है, वो सब क्या है? एनर्जी है। क्या है वो? तो पूरा का पूरा एनर्जी पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो गिब्स ने वो एक्सपेरिमेंट करके पूरी एनर्जी को पूरे वर्क में कन्वर्ट कर लिया। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। तो कोई नेक्स्ट टाइम से कोई पूछा ना गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो बोले कोई भी एनर्जी गिब्स एनर्जी हो सकती है कभी, जब वो पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इतनी सी बात थी, मैं तुमको जस्ट ऐसे मजाक मजाक में पूछा, तुम लोग बोले नहीं। तो खाली पढ़ो मत, समझो कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या है ये भाई, समझा क्या? चलो मेरे को दूसरा वाला बताओ, बोलो दूसरे वाले में। तो दूसरा तो बता दिए, ए और बी में कौन ज्यादा एसिडिक है? ए है कि बी है? कौन ज्यादा एसिडिक है? बी, बरोबर। चलो फोर्थ में बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? सी, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स में अल्काइल ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन ज्यादा एसिडिक है? अभी मैंने आपको लिखा है, कौन है भाई? ए ज्यादा एसिडिक है कि बी ज्यादा एसिडिक है? बोलो जल्दी। यस, बी ज्यादा एसिडिक है। समझा? ठीक है, चलो लिख के लो। 5 एग्जाम्पल हो गया, सब लिख लिया? लिखा कि नहीं लिखा? हाँ बोलो। फोर्थ वाला वापस बताऊं क्या? एक जगह पे एक क्लोरीन लगाए भाई, सुनना। क्लोरीन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना कि इलेक्ट्रॉन देना? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब एसिडिटी को क्या कर रहा है वो? अरे ले रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब क्या होता है? लुईस एसिड। क्लोरीन ले रहा है मतलब एसिडिटी बढ़ा रहा है। एक में एक भी क्लोरीन नहीं है, एक में एक क्लोरीन है, एक में 2 क्लोरीन है। फोर्थ में कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक है दोस्त? सी। ए में कितना? अच्छा सॉरी, ए में 3 क्लोरीन है, बरोबर। तो क्या आएगा आंसर? ए। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? बी आएगा। तो क्लोरीन लिख दो यहाँ पे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है? लुईस एसिड होता है ना, ये तक लिखा है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऐसे क्लियर होना चाहिए तीनों चीजें। चलो आओ देखते दूसरा एग्जांपल है।
ये तो सो गए, इसका तो विकेट गिर गया। क्या हुआ, क्यों ऐसा कर? थोड़ा टाइम चाहिए तेरे को, हाथ मुंह धो के आने का, जा आराम से, थोड़ा फ्रेश होके आ जा यार। रात में जाग रही थी क्या कल? कुछ लेट नाइट इवेंट था क्या? जो रात में जागा है वो अभी तक जागा है। सोच चिन्मय क्या बोलता है बेटा? रात में तू जागा है, अपना हाथ जगन्नाथ। क्या यार चिन्मय, चिन्मय को नींद आना चाहिए बट उसको नहीं आ रहा है। ओके चिन्मय ठीक है, तेरे को जोक समझा तो नहीं ना? अच्छा ठीक है चल, तू कुछ नया कुछ सुनाएगा तो बोल। चलो आइए बताइए, अब कौन बताएगा? कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन रीजन के साथ, कौन बताएगा? ए है कि बी है कि सी है? देखो सबसे पहले ये पता करो कि क्या अलग क्या है। नहीं, अलग क्या है मतलब डिफरेंट इन पोजीशन। ये सब क्लोरीन का पोजीशन अलग है ना? क्या बोला था मैं? जो सिस्टम के जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उसका पावर उतना ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कौन सी जगह पे खींचेगा? पहली पोजीशन पे खींचेगा कि दूसरी पे कि तीसरी पे? कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा? फर्स्ट पोजीशन किधर है? ये इधर ज्यादा खींचेगा तो एसिडिटी क्या होगा? ज्यादा बढ़ाएगा। जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा? कम होता है ना। अभी आज ही बताया था मैंने। तो रीजन के साथ में आंसर लिखो कि क्लोरीन सिस्टम के ज्यादा नजदीक है इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या रे भाई, क्या बोल रहा है? डाउट है देखो, जाना है? हाँ जा, आराम से जा। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, थोड़ा टाइम ले लो अगर चाहिए तो। थोड़ा मतलब आधे लोग को तो ये सोच के यार दूसरे लेक्चर में यह हाल है तो तीसरे में क्या होएगा। जा मुँह धो के इसको भी लेके जा बेटा, तू भी जा, एटलीस्ट बाहर तक एक राउंड तो मार के आ जा। नहीं तो फिर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें तेरा ये मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या भाई? ए चलो और एक लिखो जरा। चलो एक बात बताओ, अभी अपन डिस्कस करते हैं। एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको। आओ चलो देखते हैं। आपके पास में ये फिनॉल है। बात मत करिए बच्चे, रुक जा जरा। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल इज अ वीक एसिड। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल इज अ वीक एसिड। अब मैं क्या करता हूं, फिनॉल में एक एक करके ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं। एक जगह पे मैंने NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है फिनॉल में, और एक जगह पे मैं फिनॉल में कर रहा हूं CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है? CH3। A B C। आप अपने दोस्त से थोड़ा डिस्कस कर लो और इसका आंसर बताना। चलो अपने दोस्त से डिस्कस करो और इसका आंसर बताओ। बाजू वाले के साथ में डिस्कस कर। जिया मैडम, अपने बाजू वाले दोस्तों से डिस्कस कीजिए। कोई है तेरी दोस्त जो तेरे को सही आंसर में मदद करेगी? अब मैं एक एक को बुलाऊंगा तुमको आंसर लिखने के लिए। कितना एग्जाम्पल नंबर कितना है? कितना एग्जाम्पल हो गया अपने? 8 9 सीरियल कितना एग्जाम्पल हुए? हाँ 8। ये 9th है।
ये सातवां है। चलो बताओ, एसिडिक ऑर्डर बोलो, एसिडिक ऑर्डर। आओ चलो डिस्कस करते हैं। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है कि देने वाला ग्रुप है? लेने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है कि कम करता है? और ये देने वाला है तो कम करता है। तो मिथाइल ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी कम कर रहा है और NO2 ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी बढ़ा रहा है। तो सबसे आगे क्या होएगा? फिर कौन होएगा? और फिर ये इसका ऑर्डर है। बाकी के जो है वो सॉल्व करो जरा। चलो बाकी के जो ग्रुप है वो लिखो जरा। थोड़ा ये मदद कर जरा, रुक, वो अपनी दोस्त को भी ले पकड़ मारकर। तो टेंशन मत ले, आराम से इसको भी इधर खड़ा कर। अब देख तेरे पास ये कंपाउंड है फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल। उसके साथ में डिस्कस करके बता कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल की कौन सा? क्या देख, सबसे पहले ये सोच NO2 ग्रुप का काम क्या है? NO2 ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है? पूछ किसी को, पूछ किसी को, तेरे दोस्त में कोई तो रहेगा ना तेरा दोस्त। देता नहीं है, एक्सेप्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिडिटी को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो एक NO2 आया, एसिडिटी बढ़ गई, 2 आया, बढ़ गई, 3 आया और बढ़ गई। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? हाँ, तो ऑर्डर लिख दे वहां पे, दूसरा पेन सिलेक्ट कर, ऑर्डर लिख दे, 8th वाले का आंसर लिख दे। सबसे ज्यादा क्या होएगा? लिख, सबसे ज्यादा क्या होएगा? हाँ लिख देना। चल आजा, खड़ी हो जाओ। सबसे ज्यादा क्या होएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? बी। लिख दे बी। फिर कौन सा आएगा? बी के बाद सी। फिर कौन सा आएगा? ए। तू जाओ, मार कर देखे उसको। आओ, अब है ना NO2 ग्रुप और Cl क्या करते हैं? NO2 ग्रुप और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं? नहीं ना, दोनों ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। इतना तो मालूम हो गया कि सबसे लास्ट में कौन आएगा? दोनों फिनॉल की एसिडिटी बढ़ा रहे, तो लास्ट में कौन आएगा? बी। लास्ट में कौन आएगा? अब देखो NO2 और Cl में पता करने गए, कैसे पता करेंगे? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन? बताओ, इसको बताओ। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट नाइट्रोजन, फोर्थ क्लोरीन। तो नाइट्रो वाला ज्यादा एसिडिक है कि क्लोर वाला? बोलो अभी। हाँ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? फिर चलो लिख दो। बोल दिए लोग ना, सुनिए ना। यस, वेरी गुड। चाहिए लिखो। कितना हो गया? 9th हो गया। चलो 10th वाले में लिखो, 10th वाले में फाइंड द बेसिसिटी ऑर्डर, फाइंड द बेसिसिटी ऑर्डर इन gaseous medium, find the basicity order in the gaseous medium। पहला मिथाइलमाइन, दूसरा डाइमिथाइलमाइन और थर्ड ट्राइमिथाइलमाइन। मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन एंड ट्राइमिथाइलमाइन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। फाइंड the basicity order aniline, chloroaniline,
एनिलीन, पी क्लोरो एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन, पी क्लोरो एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, एनिलीन, पी क्लोरो एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन। स्ट्रक्चर बनाने का जितना भी बोला हूं। थर्ड, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर। H2CO3, फिनॉल, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये सब आपका ABC है, अपने हिसाब से अरेंज करना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो फाइंड द बेसिक ऑर्डर, इथाइलमाइन एंड फिनाइलमाइन, इथाइलमाइन, फिनाइलमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फाइंड द बेसिसिटी ऑफ, फाइंड क्या लिखा है, बेसिसिटी ऑफ अमाइनो बेंजीन 1,3,5 ट्राई अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन 1,3,5 ट्राई अमाइनो बेंजीन, 1,4 डाई अमाइनो बेंजीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो फाइंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, पी क्लोरोबेंजोइक एसिड, पी क्लोरोबेंजोइक एसिड, पी क्लोरोबेंजोइक एसिड, पी नाइट्रोबेंजोइक एसिड। कितने क्वेश्चन हो गए अभी जो दिया? 4 दिया कि 5 दिया? कितने क्वेश्चन दिया? 6 हो गए। एक और लिखो, एक पहले नोट लिखना, नोट। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन all aliphatic acid and all aromatic acid. Aliphatic and aromatic acid. Aliphatic acid and aromatic acid. ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लिखना। अगला एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर, ABC लिखो। A CH3COH, A CH3COH, B C6H5COH, C6H5COOH और C HCOOH। C क्या है तुम्हारा? HCOOH। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्तुति, सुन देख, क्या होगा जब तू EMF सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो E0 का वैल्यू डिक्रीज होगा। जितना E0 का वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब जितना ज़्यादा वो निगेटिव रहेगा, उतना इजीली वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होएगा। अगर कोई भी एलिमेंट खुद इतना इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। सो टॉप टू बॉटम एलिमेंट कैन इजीली ऑक्सीडाइज, बट इट इंक्रीजेज द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो हायर नेगेटिव वैल्यू अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो उतना इजीली ऑक्सीडाइज होता है, एंड वाइस वर्सा। क्या बोलता है भाई, क्या हालचाल? बढ़िया सब।
ये कितने आंसर लिखे, कितने आंसर बन रहे अपने, आ रहे थोड़े बहुत। अच्छा वो अमाइन वाले में कौन सबसे ज्यादा बेसिक है? अमाइन वाले में कौन सबसे ज्यादा बेसिक है? मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है? नहीं, अमाइन वाले में क्या किया है यार तुम लोग ने? ये देख, ये हो गया अपना मिथाइल अमाइन CH3NH2, CH3NH CH3, ये डाई मिथाइल अमाइन। सुन जरा, ये ट्राई मिथाइल अमाइन। ऐसा एक सवाल है, स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया बट तुमको बना के देखना है। देख इधर सोचो अभी जरा, कौन सोचेगा, किससे बात करते? देख बुला वंशिका उसको बाजू वाले। देख बच्ची, नाइट्रोजन लोन पेयर है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने गए, बरोबर ना? कौन से केस में नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा? फर्स्ट केस, सेकंड केस की थर्ड केस? थर्ड ना। इसके पास एक है, ये CH3 बोलता है तू दे बिंदास, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूं। यहाँ पे बोलता है अरे तू दे, हम दोनों तेरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं, तीनों बोल रहे तू दे ना, हम लोग दे रहे ना, देखो। तो क्या आएगा? कौन सबसे ज्यादा बेसिक है ABC में? ABC में मोर बेसिक कौन सा है? C। मतलब 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मेरा C आएगा, फिर B आएगा, फिर यही तुमको दिया है ना मैंने सवाल। गैसियस मीडियम में 3 to 1 होता है। गैसियस फेज दिया भी है। डन। चलो बताओ। आगे बढ़ते, आगे बढ़े भाई। कितने हो गए? और ये वाला तो तुमने रॉन्ग किया। ये किसी का राइट था, एक भी बच्चे का? तुम लोग सब लोगों ने राइट लिखा था, तो बताया क्यों नहीं मेरे को? क्या सोच के? ऐसा ही सोचा था कि तुमने दूसरा सोचा? ऐसे ही सोचा था। क्या यार चिन्मय, पढ़ाई करने में मन नहीं लगा रहा है तू, क्यों ऐसा कर रहा है? हाँ, कहाँ लग रहा है तेरा मन यार? कहाँ पढ़ नहीं रहा है तू यार? जा बैठ के, जा पढ़ाई कर, जा जा। आइए देखते हैं। ये एनिलीन वाले पे आ जाओ। जो नहीं आएगा बोलना सर ये बता दो हमको नहीं आ रहा है। तो एनिलीन वाले पे आते पहले, आओ चलो। एनिलीन, पता नहीं क्यों तुम लोग का मूड ही नहीं है। मेरे को तुमको देख के लग रहा है कि तुम्हारा आज पढ़ाने का मन नहीं है, तो मैं कोई हैवी चीज नहीं पढ़ा दूं जो तुम्हारे ऊपर से चली जाए। ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आज तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है किसी का। तुमको क्या लग रहा है मन पढ़ा दो हैवी वाला चीज? वैसे भी अपने को नहीं आ रहा है, हैवी वाला पढ़ लेंगे तो और नहीं आएगा। चलो आओ देखते हैं। एनिलीन और कौन कौन सा दिया है? ठीक है कोई बात नहीं, अपन आराम से पढ़ेंगे यार। एनिलीन और कौन सा बोला है? पी क्लोरो एनिलीन, मतलब यहां पे क्लोरीन रहेगा। और क्या बोला है? अब अपने को बेसिक ऑर्डर बताने का है। आओ चलो डिस्कस करते हैं। तो कौन आंसर बताना चाहेगा? कौन सा होएगा? नहीं चिन्मय क्या बार बार बोल रहे हैं, मालूम है ना वो नहीं बताएगा। उसको दूसरी चीज पूछने का, ये सब फालतूगिरी नहीं पूछने का, उसको दूसरा चीज पूछने का। चिन्मय मेरा 2 साइड ओपन नहीं हो रहा है, वो जरा कौन से कैसे ओपन होएगा बताना। चलो आओ देखते हैं। चलो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होएगा? चलो तुम दोनों बताओ। चलो बताओ क्यों, कौन ज्यादा बेसिक होगा और क्यों? तू बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा और क्यों बेसिक होगा? बोल सिडेल। एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा, राइट आंसर। तुम लोग ने भी वही किया है, क्योंकि Cl और NO2 तो क्या करते हैं? एसिडिटी बढ़ाते हैं, मतलब बेसिसिटी कम कर रहा है वो। तुमने भी यही सोचा है। तीनों में सबसे ज्यादा कौन बेसिक है? ABC में से?
हाँ, और सबसे कम कौन है? सी। सही है, सारे आंसर हो गए, कुछ बचे? सब हो गए? तूने कितना लिखी? तू कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही है? क्या सोच रही है? थोड़ा ट्राई कर रही है, मतलब थिंक करके फिर आंसर लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना है। दुकान बंद कर। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। देखो बच्चों, अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल है ना आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है अल्कोहल? लेकिन वो दोनों प्रॉपर्टी बताता है, दो प्रॉपर्टी बता सकता है। एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस के जैसा भी बिहेव कर सकता है। तो अल्कोहल होता तो कैसा है? न्यूट्रल होता है, लेकिन वो एसिड के जैसा भी बिहेव करता है। और कब अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा और कब अल्कोहल बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा, ये देखते हैं। तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर कब मिलेगा? एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर के लिए आपको H+ चाहिए। क्या चाहिए आपको? तो ये वाला एक अल्कोहल ले लिया मैंने, बरोबर है। अगर O और H बॉन्ड ब्रेक होगा ना, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? O और H बॉन्ड। तो O और H बॉन्ड ब्रेक होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? क्योंकि H निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ROH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा? RO- और H+। बेसिक प्रॉपर्टी के केस में क्या आएगा बताओ? बेसिक प्रॉपर्टी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CO ब्रेक होगा कि OH ब्रेक होगा? CO। तो यहाँ पे क्या आएगा? R+ और OH-। ठीक है, अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूं। अभी आपने जो सुना, जो देखा वो देखा। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उसमें आपको बताने का है कि अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है कि बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है, देखते कि कितने लोग को क्लिक होएगा और कितने लोग को क्लिक नहीं होएगा। किसके बीच में रिएक्शन है? दोनों रिएक्टेंट का नाम पहले मालूम है क्या? आईयूपैक का एग्जाम देने जा रहे हो, नाम मालूम है क्या दोनों का? क्या है ये? इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। आपको इसमें क्या क्या करना है अब आपको बताने का है। ये रिएक्शन में एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है, कि अल्कोहल एसिडिक है कि बेसिक है। और आपको प्रोडक्ट का नाम बताने का है, प्रोडक्ट का फंक्शनल ग्रुप बताने का, फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि प्रोडक्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होएगा। और आईयूपैक नेम ऑफ प्रोडक्ट बताने का है, आईयूपैक नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और नेम ऑफ रिएक्शन बताने का है। हिंट आपका ये लो, हिंट ये आपका हिंट है, नेम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो तो बताओ क्या बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका? यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? क्या दिख रहा है भाई? H2O। अब मैं तुमको पूछा अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी है कि बेसिक प्रॉपर्टी है? अल्कोहल अपनी कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है, एक बार देख लो जरा। यहाँ पे ये अल्कोहल COH बॉन्ड ब्रेक हुआ, CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये OH बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एसिडिक, CO बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बेसिक। कौन सी प्रॉपर्टी अल्कोहल यहां बता रहा है? एसिडिक बता रहा है कि बेसिक बता रहा है? अरे यार तुम लोग कितने गधे लोग हो यार, तुमको ये भी नहीं मालूम है कि एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों बता रहा है। कौन सा बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक हो रहा है? OH वाला ब्रेक हो रहा है कि CO ब्रेक हो रहा है? देखो जरा यहाँ पे अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ये OH बॉन्ड है कि CO बॉन्ड है? अल्कोहल H दे रहा है कि OH दे रहा है? H दे रहा है तो कौन सा प्रॉपर्टी हुआ अल्कोहल का? एसिडिक। कितने गधे हो गए, इतना भी नहीं आता है क्या? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें, चलो ये रिएक्शन लिखो। चलो अल्कोहल से H गया ना, तो H गया तो एसिडिक प्रॉपर्टी हुआ ना। अब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखो, आईयूपैक नेम लिखो प्रोडक्ट का, रिएक्शन का नाम मैं बता दूंगा। ये सेकंड और थर्ड आंसर आएगा तो रिएक्शन का नाम भी आ जाएगा। पीछे का नहीं लिखा है, ये वाला नहीं लिखा आपने अभी तक। तो कोई आपको पूछा अल्कोहल एसिडिक होता है तो कि बेसिक होता है, तो बोलने का अल्कोहल न्यूट्रल होता है, लेकिन वो एसिड और बेस के ऐसा बिहेव कर सकता है। कब एसिड के ऐसा बिहेव होगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कब बेस बनेगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा।
हाँ, जो एसिड और बेस के साथ बिहेव करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक। एंड एम्फोट्रिक सब्सटेंस आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, चलो ये लिख लो जरा फटाफट। हो गया, कंप्लीट करके हो गया। चलो रिएक्शन स्विच करूँ क्या? बोलो प्रोडक्ट का नाम क्या होएगा दोस्त? प्रोडक्ट का नाम क्या होएगा? आईपैक का एग्जाम भी है तुम्हारा। कौन सा फंक्शनल रूप होएगा वो तो बताओ प्रोडक्ट में। चल लास्ट बेंच वाला बच्चा धैर्य आ इधर आना। हाँ बोलो बेटा, फंक्शनल रूप कौन सा होएगा? कौन सा फंक्शनल रूप होता है? सीओ कुछ भी बोल रहा है तो तेरे घर का है, कुछ भी बोल रहा है। हाँ कौन सा सही बोला? यस, फंक्शनल रूप का नाम मिल गया है दोस्त। चल प्रोडक्ट लिख, ब्लू पेन सिलेक्ट कर, ब्लू पेन। हाँ बोलो क्या लिखना है, दोस्तों को पूछ। बोलो बच्चों, प्रोडक्ट लिखना है दोस्त, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आएगा ना वो लिखना है। ये H2 निकाल रहा है ना तू, तो जो बचा H2O को निकाल के वो लिख देना। हाँ वेरी नाइस, ओके सही है, वेरी गुड। ऐसे तेको बताऊंगा तो तेको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ फंक्शनल रूप ईस्टर, वो सेकंड का आंसर लिख दे। फंक्शनल रूप ईस्टर तो है, लेकिन ये ईस्टर का नाम क्या है? वो प्लस H2O मैंने लिखा है ना, तू काय को लिखा? मिटा उसको प्लस H2O को। हाँ चलो फंक्शनल रूप का नाम बताओ बच्चों क्या है? हाँ ईस्टर। अब प्रोडक्ट का नाम बता। ये कैसा है कि क्या लिखा है रे? अंडू कर, इतना डबल बॉन्ड डाल दिए, कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया है। ये डबल बॉन्ड हटा। हाँ यस, क्या नाम है इसका? आईपैक नेम क्या है? वो CH3 ढंग से लिख, CH3 ढंग से लिख। हाँ हाँ बताओ। हाँ सही है, इथाइल। हाँ लिखना, इथाइल प्रोडक्ट का नाम तो लिखना। इथाइल नोएट का स्पेलिंग क्या होता है रे? नोट होता है। हाँ ठीक है, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? क्या यार, OAT होता है ना यार, इथेनोएट। हाँ OATE, इथाइल इथेनोएट। समझ में आया? कैसे करेगा अभी? समझा? समझा? अच्छा रिएक्शन में प्रोडक्ट ईस्टर बन रहा है ना, इसलिए रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है? ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी है कि बेसिक प्रॉपर्टी है? बेसिक अल्कोहल की कौन सी प्रॉपर्टी है? H दे रहा है ना अल्कोहल। हाँ तो एसिडिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईस्टर। आईपैक नेम आपने लिख दिया है और नेम ऑफ द रिएक्शन भी आपने लिख दिया है। चारों आंसर मिल गया ना? ठीक है, क्या बोलता है चिन्मय, समझा? तो अगला रिएक्शन कौन लिखेगा? तू लिखेगी, उसको बुलाओ। आराम से रिलैक्स होके एक रिएक्शन लिख। आजा मैं तेरे को बताता हूँ, डरने का नहीं, बिल्कुल भी एकदम सिंपल है।
कुछ नहीं होता है, डर क्यों रही है, आ जा आराम से, अपन ऐसे बात करेंगे, इन जनरल बातें करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। चलो मीथेनॉल लिख, CH3OH, CH3O-H, हाँ O-H प्लस HI, प्लस HI, हाँ एरो कर, H2O निकाल, मतलब उधर से बता, H इधर से H जाएगा, हाँ हाँ ले 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 ले, हाँ सही है, हाँ H भी ले लेना इधर से, हाँ यस सही है, प्लस क्यों, डायरेक्ट आई लिख, हाँ आई बना दे, सही है, सही तो लिख दीजा, इतना ही लिखाने का था। चलो अब इसके बारे में कौन बताएगा, पीछे लास्ट बेंच वंशिका के पीछे वाली बच्ची, क्या नाम है तेरा, रिया, क्या नाम है, कस्तूरी, बोलिए कस्तूरी मैडम, खड़ी हो जाइए। नेहा कक्कर की हाइट ज्यादा है कि तेरी, एक नया सॉन्ग आया उसका, सुन लिया तूने, नेहा कक्कर का नया सॉन्ग, पता ही नहीं है, इतना डिस्ट्रैक्ट रहना चाहिए सोशल मीडिया से, तेरे को पता है कौन सा सॉन्ग आया, चिन्मय तेरे को पता है ना, नेहा कक्कर का नया सॉन्ग कौन सा आया है, तो झूठ बोल रहा है देख, चल बता मेरे को, अल्कोहल का प्रॉपर्टी क्या है, अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है कि बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा है, अरे अल्कोहल से H जा रहा है कि OH जा रहा है, OH, तो OH जा रहा है तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी कौन सी होगी, बैठ जा, बेसिक प्रॉपर्टी, वहां पे लिखो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। चलो जिया खड़ी हो जाओ, तो अल्कोहल का प्रॉपर्टी कौन सा था, बेसिक, प्रोडक्ट का आईपैक नेम बोल, आईपैक नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये कॉमन नेम है, आईपैक नेम क्या है, आयोडोमीथेन, क्या नाम है, हाँ आयोडोमीथेन, बैठ जाओ। चलो अभी एक जन है ना जाके मोबाइल लेके आएगा, बाकी मैं तुमको एमसीक्यूज बताता हूँ कौन कौन से एमसीक्यूज सॉल्व करने गए, तो कौन जा रहा है मोबाइल लेने के लिए, तेरे को नहीं देंगे वो लोग, लड़कियों में किसको भेजते हैं, जा तू जा लेके आ, तेरा तो शक्ल देख के तेरे को भगा देंगे कि झूठ बोल रहे हैं कि आईपैक सॉल्व करना है, हम लोग नोट्स नहीं लाए तो मोबाइल चाहिए एमसीक्यूज के लिए, हाँ सबके ही लिया, तू मत उठा के लेके आना, किसी स्टाफ को बोलना। चलो एमसीक्यू जरा लिख लेते हैं अपन, बैठ जाओ धैर्य, पर कितना पेज का फोटो लोगे तो भी कितना लोगे, चलो पेज नंबर 100 पे लिखना, ए भाई पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 4, 12, ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर 101 पे, पेज नंबर 101 पे क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9, 5, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102, हाँ पेज नंबर 102, सॉरी पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 19, फिर उसके बाद में पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर 106 पे
106 पे कुछ नहीं है। हाँ क्या हो गया, लॉक हो गई? अरे लॉक हो गई। आ रहे हो लोग, लेके आ रहे? कौन लेके आ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर पेज नंबर 111 पे आइए। 111 पे क्वेश्चन नंबर 79, 80, 112 पे 86, 88, 87, ठीक है। सब मिला के कितने क्वेश्चन हो गए रहेंगे? इसका लिख लिया, ये एसिडिक प्रॉपर्टी की बेसिक है। अच्छा, जब तक फोन आ रहा है तब तक एक चीज लिख के रखो ना जरा। एसिडिक प्रॉपर्टी में ए भाई, एसिडिक प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल लिख के रखो ना जरा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल 1 2 3। 1 डिग्री सबसे फास्ट होगा, फिर 2nd डिग्री, फिर 3 डिग्री। एंड इन बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा? उल्टा कर दो इसको, रिएक्टिविटी क्या होगा? इन बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज 3 to 1। क्या होगा रिएक्टिविटी? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। एक चीज और लिखना, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आया नहीं फोन तुम्हारा?